नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। श्रीकांत और गौतम गंभीर के बीच जो कुछ भी हर्षित राणा को लेकर चल रहा था, अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है, एक नया बयान आ गया है, जिससे जो कुछ भी इन दोनों के बीच चल रहा था, अब उस पर जिस तरह से आधिकारिक बयान आया है, थोड़ा सा श्रीकांत के लिए सोचने वाला बात है। और ये इससे श्रीकांत थोड़ा सा, क्योंकि गंभीर ने अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही वो आप सबके सामने हमने बताया था। अब उसके बाद से बीसीसीआई का भी इस पे अपना एक बयान आ गया है, वो अपना बीसीसीआई ने भी इसको लेकर के अपनी बात रखी है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि श्रीकांत ने क्या कहा था, फिर आपको बताएंगे कि गौतम गंभीर ने क्या कहा था, इसके बाद आपको ये बताएंगे कि बीसीसीआई का इन दोनों लोगों के बयान पर क्या कुछ कहा है बीसीसीआई ने। तो सबसे पहले बताते हैं, श्रीकांत ने कहा था कि राणा का गंभीर के साथ जुड़ाव आईपीएल टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनके कार्यकाल से है। वह गंभीर के साथ अपने समीकरण के कारण ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय एक दिवसीय टीम में जगह बना पाए। उन्होंने कहा था, टीम में सिर्फ एक ही सदस्य की जगह पक्की है, वो है हर्षित राणा। कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों है। बेहतर होगा कि हर्षित राणा जैसे बने और चयन के लिए हमेशा गंभीर की हाँ में हाँ मिलाते रहे। मतलब उन्होंने सीधे तौर पे एक तरीके से वो आरोप लगाया कि राणा जी को इसलिए मौका मिल रहा है कि गंभीर साहब हैं, गंभीर साहब राणा जी को लेके गंभीर हैं, इसीलिए उनको बार बार मौका मिल रहा है। और आपका चयन हो जाएगा तब होगा जब आप गौतम गंभीर की हाँ में हाँ मिलाते हैं। बड़ी बात उन्होंने कह दी थी, क्योंकि हर्षित राणा को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा था कि भाई हर्षित को मौका क्यों दिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में दिया गया। दरअसल उनको अभी उतना उनका अनुभव भी नहीं है, फिर भी उसके बाद, लेकिन उसमें गौतम गंभीर का एक अपना लॉजिक है, अपना एक कारण है। बतौर कोच वो अपनी बात कह पा रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं वो हर्षित राणा को, जो भी उसकी वजह रही होगी। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं और उठाया भी जा रहा है कि हर्षित राणा पे बीसीसीआई, अजीत अगरकर या गौतम गंभीर भाई इतने मेहरबान क्यों हैं आप लोग। तो इस पर गौतम गंभीर ने क्या कहा ये जानना आपको जरूरी है। दरअसल गौतम गंभीर कहते हैं कि यह शर्मनाक है, कोई अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 साल के लड़के को निशाना बना रहा है। अगर आप मुझ पर निशाना साधना चाहते हैं तो कीजिए, मैं हैंडल कर सकता हूं, लेकिन यूट्यूब व्यूज के लिए 23 साल के लड़के को ट्रोल करना शर्मनाक है। राणा यानी कि वो कह रहे हैं कि राणा के पिता कोई चयनकर्ता नहीं है, पूर्व खिलाड़ी या एनआरआई नहीं है, जो जितनी भी क्रिकेट खेला है वो अपने दम पर खेला है। ये बात गौतम गंभीर हर्षित राणा के पक्ष में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना पिताजी कोई खिलाड़ी रहे हैं, ना चयनकर्ता है, ना कोई एनआरआई है, वो जो कुछ भी है वो अपने दम पर है, जो खेला है वो अपने दम पर ही खेला है, किसी ने उसको सहयोग नहीं किया है। आगे कहा जा रहा है, गंभीर कह रहे हैं कि किसी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना उचित नहीं है। आप किसी को उसके प्रदर्शन के लिए निशाना बना सकते हैं और इसके लिए लोग हैं, चयनकर्ता हैं, लेकिन जब आप किसी 23 साल के लड़के के लिए ऐसी बातें कहते हैं तो फिर सोशल मीडिया उसे और भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। जाहिर तौर पे एक बात है कि जब खिलाड़ी लोग ऐसी बातें करते हैं जो इंडिया खेल चुके हैं, या ऐसे भी जब रूमर्स या बड़ी बातें आती है खिलाड़ी को लेकर के, तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होते हैं खिलाड़ी। कहीं ना कहीं इंटरनली उन पे इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है कि कैसे क्या करना है। आगे जो है वह कहते हैं कि सोशल मीडिया उसे और भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, तो जरा सोचिए कि जब वो ये सुनेगा तो उसकी मानसिकता कैसी होगी। कल को आपका बच्चा भी देश के लिए खेल सकता है, कम से कम इतना तो समझा ही जा सकता है कि वह 33 साल का नहीं, सिर्फ 23 साल का है। वो ये कह रहे हैं कि आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, कल हो सकता है हमारे आपके किसी के भी बेटे को इंडिया टीम में मौका मिल सकता है, वो खेल सकता है अगर खेलेगा तो। खासकर वो श्रीकांत को लेकर के कह रहे हैं कि उनका बेटा भी खेल सकता है, तो अगर उनको लेकर के ऐसी बातें कही जाएगी तो कितना उनको तकलीफ होगा। और वो 23 साल का ही है, 33 साल का नहीं है कि प्रेशर हैंडल कर सके, आउटर जो कुछ भी आ रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि आप मेरी आलोचना कर सकते हैं, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन एक 23 साल का लड़का तो 23 साल का ही होता है, और तो यह अस्वीकार्य है। वो कह रहे हैं कि आप मेरी जितनी आलोचना करना है भाई साहब करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पे सुनने के लिए तैयार हैं, हम इसको जानने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा आपको ये बता दें कि हर्षित राणा का इंटरनेशनल कैरियर क्या कहता है, क्यों सवाल उठ रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि हर्षित राणा ने अभी तक भारत के लिए 2 टेस्ट के साथ 5 वनडे और 3 टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले। टेस्ट में उनके नाम 4 विकेट हैं, वनडे में 10 विकेट चटकाए हैं, तो टी20 में 5 विकेट ले चुके हैं। हालांकि टी20 इंटरनेशनल में उनकी इकोनॉमी रेट 10 से भी ज़्यादा है,
उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम के साथ T20 में भी जगह मिली है। दोनों फॉर्मेट में वो खेल रहे हैं, T20 में भी, ODI में भी खेलेंगे और इसीलिए सवाल हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये जानना है कि बीसीसीआई की तरफ से क्या बयान आया है। तो आपको बता दें कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। इनसे जब पूछा गया गौतम गंभीर के मामले में तो इन्होंने गौतम गंभीर का सपोर्ट किया और कहा है कि गौतम गंभीर सही कह रहे हैं, अगर किसी को खिलाड़ी के बारे में कोई शिकायत है तो उसे जिम्मेदारी से करनी चाहिए, इससे खिलाड़ियों का मनोबल गिरेगा। खिलाड़ियों का चयन करना टीम का काम है, इसलिए खिलाड़ियों के बारे में जो कुछ भी कहने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आपको कितनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो सीधे तौर पर यह बात कह रहे हैं कि गौतम गंभीर अपनी जगह पे सही हैं और वो सही बात कह रहे हैं कि आप खिलाड़ियों को इस तरीके की आलोचना मत करिए, क्योंकि जो खिलाड़ी है उसका चयन खुद से नहीं होता, बीसीसीआई है, जिम्मेदारी बैठे हुए लोग करते हैं, उसमें कप्तान, कोच, मैनेजमेंट सबका एक हाथ होता है। तो ऐसे खिलाड़ियों को टारगेट बनाना ठीक नहीं है। एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को राजीव शुक्ला सपोर्ट में ये बात कह रहे, उपाध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, तो जाहिर तौर पे ये उनकी सोच से, उनकी इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी बीसीसीआई क्या सोच रही होगी, अजीत अगरकर क्या सोच रहे होंगे, बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे गौतम गंभीर को लेकर के। तो कुल मिला के गौतम गंभीर अभी दोनों हाथ में लड्डू, अभी जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और रिजल्ट भी दिया उन्होंने। ऐसी बात नहीं है, अगर आप T20 के बाद अगर एशिया कप जीतते हैं तो सवाल तो है भाई कि रिजल्ट मिल रहा है, चाहे उनकी जीत हो चाहे जो कुछ भी हो। और आप बीसीसीआई के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।